वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम इस लेक्चर पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज मतलब सीडीएस एग्ज़ाम्स जो कि यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है और साल पे 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी देखेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया दे दूँ आप लोगों को कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर सेक्शन को इंडिविजुअली हर सेक्शन को आप लोगों ने कैसे फॉलो करना है। क्लियर? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हम लोगों की सीडीएस एग्जाम्स के लिए। क्लियर? ओके, देखो, अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जाम्स की सिलेबस की, ठीक है, 3 पेपर्स होते हैं इस पे। क्लियर? एक पेपर होता है आप लोगों का इंग्लिश का, एक होता है आप लोगों का जनरल नॉलेज का, और एक होता है आप लोगों का मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर? सारे पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो सारे पेपर में 2-2 घंटे मिलते हैं आपको। 100 मार्क्स के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूर डिफरेंट होते हैं। इंग्लिश पे 120 क्वेश्चंस होते हैं, जीके में 120 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स पे 100 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? ठीक है। और सीडीएस जैसा कि नाम ही है एग्जाम्स का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज पे डिफेंस सर्विसेज क्या है? आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, ओटीए हो गया, आईएनए हो गया इंडियन नेवल एकेडमी हो गया, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हो गया। ठीक है, तो इन सारे पे सिलेक्शन होने के लिए एक कंबाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम रखा जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। क्लियर? यूपीएससी आप लोगों का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर साल, और हर साल में 2 बार ये एग्ज़ाम्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम्स, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एसएससी सीजीएल के मुकाबले में, तो सीडीएस का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल से ज़्यादा टफ है। बट सीडीएस के एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान है। क्लियर? क्योंकि सीडीएस एग्ज़ाम्स के कट ऑफ बहुत ही नीचे जाते हैं इन कंपैरिजन टू एसएससी सीजीएल के जो कट ऑफ्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन वाइज। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, कौन कौन से बुक्स और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से। देखो, इंग्लिश में आप लोग, मैं सीडीएस के इंग्लिश को ना 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक हो गया आप लोगों का वोकैबलरी,
एक हो गया आप लोगों का ग्रामर, एक हो गया आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक हो गया आप लोगों का सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लियर? इंग्लिश के वोकैबलरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करा, वोकैबलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लियर? ओके, वोकैबलरी में आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वोकैबलरी के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर? वोकैबलरी की अगर मैं बात करूं तो इस पे आप लोगों का एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक ये आता है, दूसरा आता है आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ठीक है, और इसी सेक्शन पे क्लोज टेस्ट को भी यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट इज लाइक योर फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? ओके, अब देखो एंटोनिम सिनोनिम से आप लोगों के एग्जाम्स पे लगभग लगभग यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 16 से लेकर 20 क्वेश्चंस आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं और क्लोज टेस्ट के लगभग लगभग आपके 16 से लेकर 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो मोटा मोटा अगर मैं बोल दूँ तो वोकैबलरी जो है आप लोगों का 40 मार्क्स लगा लो, मीन्स 40 क्वेश्चंस लगा लो। टोटल 120 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के, तो लगभग लगभग आप लोगों का वोकैबलरी, ठीक है, जो वोकैबलरी का सेक्शन है ये लगभग लगभग आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा। क्या? अब देखो, अब इस 40 मार्क्स को एग्जाम्स पे कर पाना बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को ईजिली इंग्लिश के कट ऑफ को क्लियर करने में मदद करता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, थोड़े वोकैबलरी आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोग वोकैबलरी को याद कर सकते हो अच्छे से, जो मैं बुक बताऊंगा आप लोग उसे अगर फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में वोकैबलरी के 90% क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो जाएंगे ईजिली। क्लियर? कौन सी बुक फॉलो करनी है आप लोगों ने? सी, आप लोगों ने गूगल करना है और गूगल में लिखना है बैरन 3500 वर्ड लिस्ट। बैरन 3500 वर्ड लिस्ट। ठीक है, ये सबसे अच्छी वर्ड लिस्ट है अभी तक की जो इंग्लिश वोकैबलरी के लिए अवेलेबल होगी आप लोगों को। ठीक है, बुक्स पे होपफुली आपको अवेलेबल ना हो, बट ऑनलाइन गूगल पे आप लोगों को ईजिली इसके पीडीएफ फाइल्स विद मीनिंग मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस बुक को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए और इसके वोकैबलरी को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। वोकैबलरी को याद कैसे करना है ये मैंने अपने वीडियो पे डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था वोकैबलरी को निमोनिक्स की मदद से कैसे इजीली याद रखा जा सकता है। क्लियर? मैंने 7 वीडियो बनाए हैं उस पर,
वोकैबलरी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पे, जिस पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ईजिली निमोनिक्स की मदद से आप लोग वोकैबलरी को याद रख सकते हो लंबे टाइम तक के लिए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? बट स्टिल उसके बाद मैंने एक और आप लोगों को ट्रिक बताया था कि कैसे आप लोग फ्लैश कार्ड बना के उसे ईजिली याद कर सकते हो वोकैबलरी को। तो वो सारे मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, जो लोग लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो लोग अगर मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये वीडियोस ईजिली अवेलेबल होंगे। क्लियर? प्लेलिस्ट पे भी हैं ये वीडियोस, और नॉर्मली आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करोगे भी तो वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप बैलेंस के 3,500 वर्ड भी याद कर लेते हो, ठीक है, इन 3,500 में से तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि 500 वर्ड आपको पहले से पता होंगे, तो लगभग लगभग आप लोगों को 3,000 वर्ड याद करने हैं। अगर ये 3,000 वर्ड आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों को इंग्लिश के सेक्शन पे एंटोनिम्स वोकैबलरी स्पेशली, ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ईजिली आप लोग सारे क्वेश्चंस, सारे भी ना बोलूँ तो 90% से ऊपर क्वेश्चन सारे इसी बुक से होते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रामर पे। ठीक है, ग्रामर पे क्या क्या पूछा जाता है आप लोगों से? ग्रामर पे आप लोगों से स्पॉट द एरर, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ओके। ग्रामर के लिए भी आप लोग ऑनलाइन गुरुजी के वीडियो सीरीज जो हम लोगों ने ग्रामर पे स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशंस तक ख़त्म कर लिया है, और होपफुली बहुत जल्दी हम लोग ग्रामर के पूरे लेक्चर्स ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो थियोरेटिकल सेक्शन है ग्रामर का वो तो आप लोग वीडियो से कर लेना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए और ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को 2 बुक रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट वन इज इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। क्लियर? इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, अब इस बुक पे क्या है, इस बुक पे आप लोगों के एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी दिए हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, ग्रामर के रूल भी है, ठीक है, आप लोगों के प्रोवर्ब्स भी है। ठीक है, प्रोवर्ब्स भी आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स पे। ठीक है, तो प्रोवर्ब्स भी हैं, इस पे सब कुछ है, मतलब इंग्लिश के लिए कंप्लीट बुक है ये। क्लियर? क्या नाम है बुक का? इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, अब ये पैरामाउंट पब्लिकेशन के थ्रू भी पब्लिश होती है और केडी पब्लिकेशन के थ्रू भी पब्लिश होती है। ठीक है, नेट पे दोनों अवेलेबल है, ये अमेजन पे। ठीक है, तो जो भी है चलेगा। वॉल्यूम 1 लेना है बट, ठीक है, वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 1। क्लियर? सेकंड जो बुक फॉलो करनी है आप लोगों ने, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार सिंह। ठीक है,
अब ये बुक आप लोगों ने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। इस पे क्या है, आप लोगों के ग्रामर की थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट पे प्रैक्टिस के उतने क्वेश्चंस नहीं है, बट प्लिंथ टू पैरामाउंट में आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स और वोकैबलरी वो सब है, वो इस पे नहीं है, मिरर ऑफ कॉमन एरर पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को दोनों बुक चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। क्लियर, ये दो बुक, ठीक है। इन दोनों बुक को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए इन दोनों बुक से इजीली, ठीक है। बाकी मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, उस पर आप लोगों को थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग इन दोनों बुक से कर सकते हो। वोकैबलरी 3500 वर्ड लिस्ट की याद रख कर लो, और प्रोवर्ब्स जो है वो जो पैरामाउंट पे जो आप लोगों को प्रोवर्ब्स मिलेंगे उतने प्रोवर्ब्स याद कर लेना, काफ़ी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई आप लोगों को स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। CDS पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं वो बहुत ही मीन्स सिंपल होते हैं, ईजिली आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वोकैबलरी पढ़ोगे तो वर्ड्स आप लोगों को पहले ही पता होंगे, तो पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और पैसेज अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो ईजिली आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट पे आप लोगों के क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजंबल, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजंबल है, ठीक है। पैराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो CDS एग्जाम्स पे आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई स्पेशल प्रैक्टिस की आप लोगों को इस पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट पे जब आप लोग मॉक्स करोगे ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चंस करोगे पैराजंबल के और सेंटेंस अरेंजमेंट के, तो वो वहीं से होने लग जाएंगे, ठीक है। कोई स्पेशल प्रिपरेशन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तब भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा पैराजंबल पे कि पैराजंबल के क्वेश्चंस को कैसे बेस्ट वे होना चाहिए अप्रोच करने का, ताकि गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम रहे, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश पे आप लोगों ने बेसिकली वोकैबलरी याद करना है और ग्रामर सीखना है। क्लियर। बाकी रीडिंग और सेंटेंस ये सब आप लोग कर लोगे, खुद ही कर लोगे इजीली। क्लियर। अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस करते हो ना, बैरन के वर्ड लिस्ट याद करते हो और ये दो बुक को एक बार थॉरोली कर लेते हो, ट्रस्ट में इंग्लिश पे आप लोग 120 क्वेश्चन जो आएंगे ना एग्जाम्स पे, आराम से आप लोग 90 और 100 क्वेश्चन सही करके आओगे। पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, 90 क्वेश्चंस ईजिली आप लोग सही करके आओगे। और CDS के कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, ठीक है। मतलब कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता CDS में, ईजिली सिलेक्शन हो जाता है थोड़ा भी पढ़ाई करो तो। क्लियर। इंग्लिश का सेक्शन क्लियर हो गया कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैथ्स के सेक्शन को। एक तो मैथ्स पे एक तो नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स पे क्या हो गया आप लोगों का, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये एवरेजेस हो गए, एज हो गए, ये सारे क्या आप लोगों के नॉर्मल मैथ्स हैं, ठीक है। नॉर्मल मैथ्स ओके। अब हायर मैथमेटिक्स पे कौन सा आ गया आप लोगों का, हायर मैथमेटिक्स पे आप लोगों का आ गया एलजेब्रा, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये आप लोगों के हायर मैथमेटिक्स पे आ गए, ठीक है। स्टैट्स से भी क्वेश्चन आते हैं CDS एग्जाम पे, 3-4 क्वेश्चन स्टैट्स के भी होते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स के क्वेश्चन भी देख लेना, बहुत ही सिंपल से आते हैं, मीन मोड मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही सिंपल है,
क्लियर। अब मैथ्स के लिए क्या फॉलो करना है आप लोगों ने, मैथ्स के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी के वीडियोस, ऑनलाइन गुरुजी के मैथ्स के वीडियोस, ठीक है। लगभग मैथ्स का अगर मैं सीडीएस के सिलेबस की बात करूँ ना, तो लगभग हम लोगों ने 90% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है, अपने मैथ्स के लेक्चर पे। ठीक है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है, और एज, हायर मैथमेटिक्स भी पूरी कवर कर रखी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हायर मैथमेटिक्स पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सब चीज़ हम लोगों ने कवर कर रखा है। स्टैट्स अभी कवर नहीं किया, वो भी बाद में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए क्या करना है आप लोगों ने, ऑनलाइन गुरुजी के सारे वीडियोस से थ्योरी प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी करना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, देखो सीडीएस के एग्जाम्स पे मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, क्लियर। मतलब एकदम इजी मैथ्स नहीं आती, बहुत टफ भी मैथ्स नहीं आती, मॉडरेट लेवल की मैथ्स आती है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन गुरुजी के वीडियोस देखो, ठीक है। और उसके बाद दो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मल मैथ्स के लिए और हायर मैथ्स के लिए। इन दो बुक से आप लोग प्रैक्टिस करो तो ईजिली आप लोग मैथ्स पे भी 100 में से ईजिली, मतलब मैं बता रहा हूँ 70 क्वेश्चंस तो ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, बनाने को तो मैथ्स के भी आप लोग 90-95 क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। ठीक है, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ा है और उतनी ही बुक से प्रैक्टिस करी है, तब भी आप लोग 80+ क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स के लिए क्योंकि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा टिपिकल है, तो आई विल सजेस्ट यहाँ पर आप लोगों को अरुण शर्मा, ठीक है, अरुण शर्मा की बुक आती है क्वांटम कैट। ठीक है, पहले आप लोगों ने वीडियोस देखने हैं, उसके बाद अरुण शर्मा क्वांटम कैट, ठीक है। इस बुक से इस बुक से आप लोगों ने नॉर्मल मैथ्स, मतलब नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक तैयार कर लेने। ठीक है, लेवल 3 के क्वेश्चंस नहीं करने इस बुक के, सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इस बुक पे अच्छी क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब ये आप लोगों को हेल्प करेंगे मैथ्स के कंसेप्ट को सीखने पे। जब आप इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तब आप लोगों को बहुत अच्छे मैथ्स आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस पे। ठीक है, और उससे बहुत मदद मिलेगी आपको आईक्यू बिल्डअप करने में, क्लियर। हायर मैथमेटिक्स की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर तो एक बुक आती है एडवांस मैथ्स, ये है राकेश यादव। ठीक है, पहले तो आप लोग ऑनलाइन गुरुजी के लेक्चर्स देख लेना, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सारे। ठीक है, उसके बाद एडवांस मैथ्स राकेश यादव की ये एक बुक आती है। ठीक है, पब्लिकेशंस मुझे पता नहीं, बट अमेजन पे जैसे ही लिखोगे तो बहुत फेमस बुक है, वहाँ पर आ जाएगा एकदम से। ठीक है, आप लोग इस बुक को कर लेना एक बार सॉल्व। ठीक है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स की एज सच बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट पे। ठीक है, यही एक बुक है। ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों ने मैथ्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन गुरुजी पे सारा हम लोगों ने कवर करा हुआ है, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस इन दो बुक से करनी है। बाकी लेक्चर्स आप लोग देख लेना, सारे लेक्चर्स देख लेना, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पे क्या क्या थ्योरी है और कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर, ओके, मैथ्स का सेक्शन भी हो गया। ओके, फिर आता है आप लोगों का जनरल नॉलेज, जीके जिसे कहते हैं। ठीक है,
क्लियर। अगर जनरल नॉलेज को मैं डिवाइड करूँ तो जनरल नॉलेज मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, तो इस पे आप लोगों के हो क्या क्या आते हैं, देखो टॉपिक, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखो CDS की जो जनरल नॉलेज आती है ना, बहुत अच्छे लेवल की आती है। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने जीके के सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, और वैसे भी जीके पता भी होना चाहिए। क्लियर। अब मैं बताता हूँ एक एक करके कौन से टॉपिक को कहाँ से फॉलो करना है। सी, पॉलिटी के लिए आप लोग बुक फॉलो करोगे, इंडियन पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। क्लियर, एक बार पढ़ोगे आप लोगों को, वैसे भी पॉलिटी तो आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है, CAG क्या है, आप लोगों को सब चीज़ पता है। बट क्या है, थोड़ा बहुत उन लोगों के आर्टिकल्स पता चल जाए और थोड़ा बहुत उन लोगों के पावर्स पता चल जाए। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी आप लोगों की बहुत जल्दी कवर हो जाती है। एक्चुअल में क्या है ना, पॉलिटी आप लोगों को पता होती है पहले से। ठीक है, तो उसे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है खुद ब खुद, और पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है इस बुक को। ठीक है, तो पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। क्लियर। और आपके CDS के एग्जाम्स पे लगभग लगभग 12 से लेकर 18 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी आप लोगों का सबसे इजी टॉपिक होता है आप लोगों के पूरे जनरल नॉलेज में। ठीक है, जिसे आप लोग इजीली, मतलब 2 बार भी बुक पढ़ोगे ना कंप्लीट, तो पॉलिटी के इतने तो है कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 क्वेश्चन आराम से मार्क कर सकते हो, 2 बार खाली रीड ही आउट कर लिया बुक को तो। ठीक है, तो पॉलिटी को अच्छे से करना है। क्लियर। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग ये बुक फॉलो कर लेना, इंडियन पॉलिटी, सॉरी, ओहो, इंडियन इकोनॉमी। रमेश चंद सिंह, सॉरी। क्लियर, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। आई गेस टाटा पब्लिकेशंस वालों की ये बुक है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है ये भी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इस पे ऐसा नहीं है कि आप लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये बुक समझ में ना आए। इस बुक को इतने मतलब अच्छे से लिखा गया है कि इवन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी इस बुक को पढ़ेगा तो उसे ईजिली इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, टर्म्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है, कोई टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हो, रमेश चंद इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके। हिस्ट्री के लिए क्या करोगे, देखो हिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, हम्म, एक ना वेबसाइट बताता हूँ, गूगल करना, टेक्स्ट बुक
ऑफ तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, गूगल करना आप लोग, ये गूगल पे लिखना टेक्स्ट बुक ऑफ तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड। तो आप लोगों को ये तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल जो साइट है उस पर डाइवर्ट कर देगा गूगल के थ्रू। आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ पर देखना आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 करके पूरे 12th क्लास तक के लिखे हुए होंगे। ठीक है, उस पे जाके आप लोग 11th और 12th क्लास के हिस्ट्री के जो बुक्स है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप चाहे तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी वहाँ से कर सकते हो, बट बेटर यही होगा कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग बुक फॉलो कर लो। ठीक है, करने को वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटी तो वहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं है। क्लियर। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक ऑफ तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड पे जाके 11th और 12th पे जाके, ठीक है, अब वहाँ पे मीन्स लोकल लैंग्वेज पे भी ये बुक है, बट ये बुक आप लोगों को वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग ईजिली वहाँ पर जाके इंग्लिश एडिशंस बुक के जो होते हैं उसे डाउनलोड कर लो अपने पास पीडीएफ फाइल। हो सकता है तो उसका प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो लैपटॉप के थ्रू तो आप लोग पढ़ते ही हो, या मोबाइल पर रख लो, जब भी टाइम मिला निकाला 1 2 पेज पढ़ लिए। ठीक है, वहाँ से हिस्ट्री आप लोग प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एंशेंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सारे उस पर डिटेल पे दिया गया है और बहुत अच्छा लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। ओके, अब देखो जो साइंस देखते हैं पहले। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक्स से आप लोगों के 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। हिस्ट्री पे आप लोगों के लगभग 16 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साइंस की बात करो, अब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 24 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चंस भी कर दो बस हो गया सिलेक्शन। ठीक है, 70 में तो बहुत अच्छी रैंक आ जाती है सीडीएस पे। ठीक है, क्लियर। 60% पे सिलेक्शन हो जाता है ईजिली। 60% इंग्लिश पे, 60% मैथ्स पे, 60% जीके में करोगे तो टॉप रैंक पे सिलेक्शन हो जाता है सीडीएस के एग्जाम्स पे। ठीक है, ओके। साइंस के लिए क्या करना है, देखो साइंस के लिए एक बुक फॉलो कर लो, लूसेंट की जनरल साइंस। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटीज बताऊंगा या आप लोगों को तमिलनाडु स्टेट बोर्ड्स की बताऊंगा तो बहुत सारे क्लास की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साइंस क्या है ना, आप लोगों को 8th क्लास 7th से पढ़ना पड़ेगा, 7th 8 9 10, तो वो सारा इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस बुक में क्या है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ साइंस, इस बुक से भी पढ़ोगे तो साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, लूसेंट जनरल साइंस। ठीक है, अमेजन पे सर्च कर लेना, आप लोगों को ईजिली वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और इन सारे बुक्स के लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे। ठीक है, क्योंकि लिंक्स भी ढूंढने पे प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों को। क्लियर। ओके, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आप लोग क्या करोगे, ठीक है, देखो ज्योग्राफी के लिए आप लोग एक बुक मैं बताता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है ना जिसे मेरे हिसाब से बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक है। क्लियर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है अगर आप लोग पढ़ोगे इसे सही से, और इसे अगर मैप के थ्रू पढ़ते हो ना तभी आप लोगों को ज्योग्राफी एक्चुअल में समझ में आएगी। ठीक है ना, बहुत से बुक्स जिन पे मैप्स नहीं दिए गए हैं तो उन पे क्या होता है, आप लोगों को बुक के साथ आप लोग अपने पास ऑक्सफोर्ड के मैप रखो। ठीक है, और बुक्स पे जो जो वो जैसे कोई लेक के बारे में बात करता है, कोई माउंटेन के बारे में बात करता है, किसी रिवर के बारे में बात करता है, तो उसे मैप पे ढूंढो। ठीक है, कि वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है। ठीक है, तभी वो आप लोगों को एकदम मतलब आपके दिमाग पे एक इमेज बन जाएगा और आप लोगों को चीज़ें याद रहने लगेगी।
रटोगे उसे तो कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओगे कुछ टाइम में। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को सीखना है। इसके लिए एक बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, जियोग्राफी थ्रू मैप्स। ठीक है, के सिद्धार्था की ये बुक है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक्स है। ठीक है, इस पे सारे क्या है, आप लोगों को मैप्स के थ्रू सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे तो मीन्स ऑक्सफोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने आपके मैप्स होंगे और उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हो रखा है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस बुक से। ठीक है, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, अब आ जाता है वो करंट अफेयर्स। ठीक है, देखो CDS पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादा टफ नहीं आते, नॉर्मल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा तो उसके पिछले 8-9 महीने पुराने आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेना। ठीक है, जैसे CDS का एग्ज़ाम्स हो जाता है ना, जैसे एक एग्ज़ाम्स हो गया, मान लो एक एग्ज़ाम आज हुआ, दूसरा एग्ज़ाम्स होना है लगभग 7-8 महीने के बाद, तो इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक आए वो सारे पढ़ने हैं। क्लियर, इन जनरल रखो कि 9 महीने का आप लोग करंट अफेयर पढ़ लो अपने एग्ज़ाम्स डेट ऑफ से पहले। ठीक है, लगभग 10 दिन पहले से, समझ गए ना। ओके, करंट अफेयर के लिए देखो, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या DD नेशनल के न्यूज़ सुनते हो, ठीक है, तो आप लोगों को करंट अफेयर्स याद रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो क्या करो, कोई भी एक मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आती है मार्केट में बहुत सारी, प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ लो। क्लियर, प्रतियोगिता दर्पण, और कौन कौन सी आती है मुझे पता भी नहीं मंथली मैगजीन्स के तो। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण बहुत पुरानी है और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर, ज़्यादा होते नहीं, स्टार्टिंग के कुछ पेज में दिए होते हैं करंट अफेयर। नहीं तो ये अरिहंत पब्लिकेशंस वालों की आती है 6 मंथ करंट अफेयर करके। ठीक है, वो बुक पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई भी मंथली करंट अफेयर्स की जो भी बुक्स अवेलेबल हो, आप लोग इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो फ्रीली भी अवेलेबल है वहाँ पे। आप लोग 6 मंथ करंट अफेयर्स PDF लिखोगे तो बहुत सारे वेबसाइट आप लोगों को फ्री में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बट वो एक साथ 6 महीने का पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, कोशिश करा करो कि मंथली पढ़ लिया करो। ठीक है, नेट के थ्रू पढ़ लो, गूगल्स पे सर्च करके पढ़ लो, या कोई एक मंथली मैगजीन ले लो, प्रतियोगिता दर्पण ले लो, उसे पढ़ लो। ठीक है, शुरू के कुछ पेज होते हैं, दिन के एक पेज भी पढ़ोगे तो महीने में आराम से ख़त्म हो जाता है वो मैगजीन। ठीक है, बैठे बैठे TV देखते देखते भी पढ़ोगे तो ख़त्म हो जाता है। क्लियर, ओके। देखो, इस तरीके से हम लोग अगर अपना सारा सिलेबस प्रिपेयर करते हैं तो इजीली आप लोगों के CDS एग्ज़ाम्स पे, रिटन एग्ज़ाम्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का SSB होता है। ठीक है, मेन तो आप लोगों का SSB होता है। ठीक है, रिटन तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, और ठीक है, और जिन पे है वो IQ, जिन पे वो बात है, वो लोग SSB को भी इजीली पहले ही अटेम्प्ट पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बट पहला मोटो तो यहाँ पर यही है कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, रिटर्न एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तभी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग SSB बोर्ड को फेस करो। ठीक है, 5 दिन का होता है आप लोगों के, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल एंड मेडिकल होते हैं। ठीक है, और बस उसके बाद आप लोग जो आप लोगों को पसंद है वो ज्वाइन करो। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, इंडियन नेवल एकेडमी हो गया, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हो गया, जहाँ भी आप लोग ज्वाइन करो और अपने कंट्री को, कंट्री के लिए सर्विस करो। ठीक है, तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इंडिया में। ठीक है, अगर आप लोग इसे क्रैक कर पाते हो तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपनी कंट्री को सर्व कर पाए। क्लियर, और बाकी होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है
तो लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे लोग जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। क्लियर? जय हिंद। थैंक यू।